पाठ 9। भारत माता का वीर सपूत भगत सिंह। कहानी। पंजाब के लायलपुर के एक गांव बंगा में एक शिशु का जन्म हुआ। दादी ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम भगत सिंह रखा। सब भगत सिंह को खूब प्यार करते थे। घर में दादा दादी, बड़े भाई बहन और चाचा चाची साथ रहते थे। सबके बीच खेलकर भगत सिंह बड़ा होने लगा। भगत सिंह के जन्म के समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। भगत सिंह के दादा, पिता और चाचा सभी देश को आजाद कराने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए थे। घर के लोगों की बातचीत का भगत सिंह के मन पर गहरा असर पड़ा। वह बचपन से ही भारत की आजादी के सपने देखने लगा। मझले चाचा की मृत्यु पर उसकी चाची रो रही थी। चाची को तसल्ली देते हुए बालक भगत सिंह ने कहा, चाची, रोइए मत। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, अंग्रेजों को भारत से भगा दूंगा और चाचा जी को वापस लाऊंगा। चाची ने भगत को सीने से चिपका लिया। पढ़ने लायक उम्र होने पर भगत सिंह को गांव की प्राथमिक पाठशाला में भर्ती करा दिया गया। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। भगत सिंह अपने गुरु का बहुत आदर करते थे। जब वे चौथी कक्षा में थे, उनके मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या करना चाहोगे? एक बच्चे ने कहा, मैं बड़ा होकर अच्छी सी नौकरी करूंगा मास्टर जी। दूसरे बच्चे ने कहा, मैं बड़ा होकर खेती बाड़ी करूंगा और फिर शादी करूंगा। भगत सिंह ने अकड़ कर कहा, ये सब बड़े काम नहीं है। मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। मैं तो अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर करूंगा। सब भगत सिंह की तेजी देखते रह गए। मास्टर जी ने उन्हें शाबाशी देकर कहा, भगत सिंह जरूर अपना वादा पूरा करेगा। पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। अंग्रेजों ने निर्दोष हिंदुस्तानियों पर गोलियां बरसा दी। सैकड़ों देशवासियों की जानें चली गईं। उस समय भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। उनके मन में आग धधक उठी। निहत्थों पर गोलियां चलाना अन्याय है, अत्याचार है। भगत सिंह अकेले जलियांवाला बाग चले गए। चारों ओर सिपाही थे। वे जरा भी नहीं डरे। बाग की मिट्टी एक शीशी में भरकर ले आए। घर में आम आए हुए थे। भगत सिंह को आम बहुत पसंद थे। उनकी बहन ने उन्हें आम खाने के लिए बुलाया। भगत सिंह ने आम खाने से इनकार कर दिया। बहन को अकेले में ले जाकर शीशी दिखाते हुए कहा, अंग्रेजों ने हमारे सैकड़ों लोग मार दिए हैं। यह खून उन्हीं शहीदों का है। मुझे अंग्रेजों से इस खून का बदला लेना है। भगत सिंह कई वर्षों तक उस शीशी को अपने पास रखे रहे और उस पर फूल चढ़ाते रहे। कॉलेज पहुंचने पर गांधी जी की बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे कॉलेजों में भी मित्रों के साथ भारत की आजादी की बातें करते। नेशनल कॉलेज में उन्होंने महाराणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त, भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में भाग लिया। इन सभी नाटकों में देशभक्ति की भावना थी। भगत सिंह की तरह उनके मित्र सुखदेव और राजगुरु भी आजादी के दीवाने थे। तीनों मिलकर गाते, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह के माता पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे, पर भगत सिंह को तो देश को आजाद कराना था। उन्होंने माता पिता से कह दिया, गुलाम देश में सिर्फ मौत ही मेरी पत्नी हो सकती है। मैं देश को आजादी दिलाए बिना शादी नहीं कर सकता। अपने देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह अपने मित्रों के साथ जी जान से जुट गए। उन्हें लगा कि बम के धमाकों से अंग्रेजों को डराया जा सकता है। अपने एक साथी के साथ उन्होंने असेंबली में बम फेंका और खुद गिरफ्तारी दी। भगत सिंह तथा उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। उन पर बम फेंककर अंग्रेजों को मारने का दोष लगाया गया। कोर्ट ने भगत सिंह और उनके मित्र सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनकर तीनों मित्र हंस पड़े और नारा लगाया, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने अपने माता पिता को समझाया, आपका बेटा देश के लिए शहीद होगा, आप लोग दुख मत कीजिए। भगत सिंह से कहा गया कि यदि वे वायसराय से माफी मांग लें, तो उनकी फांसी की सजा माफ हो सकती है। भगत सिंह ने माफी मांगना स्वीकार नहीं किया।
भगत सिंह से फांसी के पहले उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा, मैं चाहता हूं कि मैं फिर भारत में जन्म लूं और अपने देश की सेवा करूं। फांसी लगने के पहले तीनों मित्र एक दूसरे के गले मिले, मनपसंद रसगुल्ले खाए। मित्रों के साथ भगत सिंह फांसी के फंदे के पास जा पहुंचे, अपने हाथ से गले में फांसी का फंदा लगाया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। अंत तक वे नारे लगाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्य है वीर भगत सिंह। उन जैसे शहीदों के त्याग से ही भारत माता को आजादी मिल सकी। मरने के बाद भी वे अमर हैं। हम उन्हें सदैव याद करते रहेंगे। शब्द और उनके अर्थ। शिशु, बच्चा, बेबी। आजाद, स्वतंत्र, फ्री। मृत्यु, मौत, डेथ। हरगिज, कभी नहीं, नेवर एट ऑल। वादा, वचन, प्रॉमिस। अन्याय, बेइंसाफी, इनजस्टिस। मित्र, दोस्त, साथी, फ्रेंड, सिर्फ, केवल, ओनली। इच्छा, कामना, चाह, डिजायर। जी जान से, मन लगाकर, विद करेज। तसल्ली, सांत्वना, सिंपथी। आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। प्राण, जीवन, लाइफ। निर्दोष, जिसमें दोष ना हो, इनोसेंट। खून, लहू, ब्लड। सम्राट, राजा, एम्परर। असेंबली, संसद, पार्लियामेंट। सदैव, सदा, ऑलवेज। पाठ 10।